आपकी जटा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो एक बार तो जटा खुलवाएंगे हम। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये इसकी लंबाई की लेंथ कितनी है? ये लंबाई जो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच मेरी हाइट के ही बराबर है। अगर इंचेस में बोलो तो 60 इंच 60 इंचेस है। मैं बताती हूँ आपको खोल के। अब क्या करें, सबके सामने खोले ही हैं तो अभी इनको क्यों ये रख छोड़े, और ये भी क्यों हमको छोड़ेंगे जब हम सबको बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले तो एक तरफ पत्रकारिता और दूसरी तरफ गुरु माँ, ये बिल्कुल विरोधाभास है, और दोनों का निर्वहन किस तरह से हो रहा है? क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप आम इंसान हो और आपकी पत्रकार ये जर्नलिज्म कर रहे हो, आप भी जॉब कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, जैसे आपके लिए मुश्किल नहीं है वैसा मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है जी। अ, ये 144 वर्षों के बाद ये संयोग बना है, और इस 144 करीब 150 वर्षों में कितने ऋषि मुनि अपने आप को खपा दिए, गला दिए, और ये सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है कि प्रत्यक्ष सदृश होकर हम लोग यहाँ पे समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे नसीब में, हमारे तकदीर में ये दिन आया, क्योंकि 144 साल में ये एक ही बार लगता है महाकुंभ। अब जो लगेगा वो 144 साल बाद लगेगा। हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, जो आप सबके, हम तो वैसे भी नरवंश है, हमारा कोई नहीं होता। तो ये हमारे लिए जो आज महाकुंभ में आए हैं बहुत ही भाग्यशाली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत माँ बाप वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, जो अपने माँ को अनाथालय में छोड़ आते हैं, और इतने सारे लोग आपको घेर के खड़े हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि अनाथ है। ये मैं कम से कम नहीं मानता ये चीज़। नहीं, देखो कैसा है, ऐसे तो पूरा जो जितने भी जजमान खड़े हैं, जितने भी जनता खड़े हैं, सब मेरा परिवार है। कोई भाई है, कोई माता है, कोई बहन है, तो ऐसे तो खूब है। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकली देखें तो हमारा कोई नहीं होता, हमारा सिर्फ किन्नर समाज होता है जिसके साथ हम रहते हैं। घर परिवार से दूर, घर परिवार कुछ नहीं होता, ना वंश होता है ना कुछ होता है जी। दिनचर्याएं किस तरह से व्यतीत हो रही हैं इस महाकुंभ में आके? 1.5 महीने का करीब कल्पवास है, तो क्या दिनचर्या होती है आप लोगों की? देखो बहुत सारे, जैसे शुरुआत होती है जब, जैसे अभी आपने देखे खूब सारे लोग जो आशीर्वाद लेने आए थे। दिन की शुरुआत ही होती है आशीर्वाद देते हुए, लोगों की परेशानी सुनते हुए, मीडिया के थ्रू हम हमारे स्ट्रगल के बारे में, हमारे बारे में बताते हुए, और इसी तरीके से दिन ढल जाता है। जैसे अभी आज नृत्य हो रहा है तो आज इसमें हमारी पूरा रात निकल जाएगा। इसी तरीके से हमारा दिन निकलते जा रहा है। एक जर्नलिस्टिक ओपिनियन आपसे ले रहे हैं कि चूंकि एक पत्रकार भी हैं आप, तो इस कुंभ को एक साधु संत महात्मा के रूप में ना देखते हुए एक जर्नलिस्ट के रूप में यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं एक साधु हैं, उनके इस आयोजन को किस तरह से आप पॉइंट आउट कर रही हैं? जो माननीय योगी सरकार है, जो वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो उन्होंने व्यवस्था की है वो मेरे ख्याल से हमारे किन्नर समाज के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि ये नहीं मिला हमको, सरकार ने ये नहीं की, वो नहीं किया। अरे आपका बस चले तो आप बोलो सरकार को हमको गोद में बैठ के चम्मच से खाना खिलाए। हर चीज़ सरकार नहीं करेगी। सरकार ने इतना सब कुछ किया श्रद्धालु के लिए, हमारे सनातनियों के लिए। जो महाकुंभ है इतना बड़ा, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, कई महीनों से तैयारी चल रही है। अब कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हमारे जनता आ रहे हैं, जो हमारे सनातनी आ रहे हैं, तो वो भी अपने तरफ से, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी कुछ ना कुछ करें और कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हुए। हर चीज़ सरकार नहीं करेगी, हर चीज़ सरकार पे निर्भर नहीं होती। 2016 में आपके अखाड़े को मान्यता मिला, किन्नर अखाड़े को, तो उसके बाद, और आपके महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी भी हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य महामंडलेश्वर, और उनकी बहुत मेहनत रही है आप लोगों को एक पहचान दिलाने में। उनके लिए 2 शब्द मैं चाहूँगा। मैं यही बोलना चाहूँगी, लक्ष्मी माँ जो हमारे किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है, वो उन्होंने बहुत मेहनत की है, और किन्नर समाज को अपना समझ के जो वो साथ लेके एक उन्होंने एक अखाड़े के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो आज पूरी हो गई है, और जो हमारे बीच वो एक ऐसा काम किया जिससे हम, जो आम इंसान हमसे मिल सके और हम उनसे मिल सके और उनकी परेशानियां जान चुके। किन्नर अखाड़ा को इस तरीके से बताया कि जो, जैसे कई अखाड़ों में
महिलाओं का जाना वर्जित है, किन्नरों का जाना वर्जित है। हमारा एक ऐसा ही अखाड़ा है जिसमें सभी का वेलकम है, चाहे वो साधु संत हो, मेल हो, फीमेल हो, किन्नर समाज से हो, सभी का वेलकम करता है। तो किन्नर समाज ने ये बता दिया कि आपने हमको एक्सेप्ट नहीं किया था पहले, लेकिन जी, तो हमने सभी को स्वीकार किया है जी। एक और जर्नलिस्टिक ही सवाल होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स आ रहे हैं इस कुंभ में, देख रहे हैं, जो नागाओं को, अघोड़ी बाबाओं को आप लोगों से ऊटपटांग सवाल कर रहे हैं। उनका कोई जर्नलिस्टिक अपना अप्रोच नहीं है, कोई मारते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनको बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो, ये क्या है, ये आजकल की जनरेशन है जो ये आते हैं आगे बढ़ने के लिए नहीं, ये आते हैं व्यूज़ और लाइक्स पाने के लिए। जो यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाते हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। अगर वो आगे बढ़ने के हिसाब से आते तो एक स्टैंडर्ड होता, एक मर्यादा होती और उनको समझ होता कि क्या क्वेश्चन करना है क्या नहीं। मेरे साथ भी 1-2 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि आउट ऑफ द वे उन्होंने सवाल कर लिया था, जो कि अच्छा नहीं है, तो मैंने बता दिया था अपने तरीके से। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी मर्यादा, स्टैंडर्ड और जो एक वो रहता है प्रोफेशनलिज्म, उस तरीके से आगे बढ़िए। आप यूट्यूबर है, बनाएं, वीडियो बनाएं, हाँ, आप किस जगह आ रहे हो, धर्म स्थल पे आ रहे हो, आपको कैसा सवाल करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। आपकी जटा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो एक बार तो जटा खुलवाएंगे हम। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये इसकी लंबाई की लेंथ कितनी है? ये लंबाई, जो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, मेरी हाइट के ही बराबर है। अगर इंचेस में बोलो तो 60 इंच 60 इंचेस है। मैं बताती हूँ आपको खोल के। अब क्या करें, सबके सामने खोले ही हैं तो अभी इनको क्यों ये रख छोड़े, और ये भी क्यों हमको छोड़ेंगे जब हम सबको बता रहे हैं। ये कुछ सवाल अब इस जटा से जुड़ा हुआ, कितने साल लग गए इसको बनाने? ये बनाने में देखो कैसा है, ये प्रोफेशनल, पहले जो साधु संत होते थे वो जो जटा बनाते थे, वो जब तपस्या पे या साधना पे बैठते तो भस्म और बड़ का दूध लगा के बैठ जाते थे। तो कई महीनों तक, कई सालों तक वो उठते नहीं थे एक जगह से, और ना बाल वॉश होता था, ना कंघी होता था, तो वो जटा क्रिएट हो जाती थी। और अभी भी ऐसा है, जिन पे महादेव की कृपा होती है वो जटा ऑटोमेटिक आगे ही रखा जाए इसको। मैं तो बांधने का सोच रही थी। तो जटा जो है वो क्रिएट हो जाती है, और जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये प्रोफेशनल तरीके से होता है। जैसे एक पार्लर होता है जिसमें आपके नॉर्मल बाल सिल्की स्मूथ किया जाता है, स्ट्रेटनिंग किया जाता है, केराटिन किया जाता है, स्किन का ट्रीटमेंट किया जाता है, वैसा एक प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट होता है जिसको लॉक्टिशियन बोलते हैं, जो कि वो मैं खुद हूँ। 10 साल से मैं ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ, जो देश की पहली ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ एज अ ट्रांस वूमेन, और देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर भी, मैंने एकेडमी भी इस चीज़ का स्टार्ट की हूँ 2018 में। तो ये प्रोफेशनल तरीके से बनता है टूल के हेल्प से, जिसमें ना कोई इन्फेक्शन होता, ना कोई, जैसे ओरिजिनल जो जटा जो पहले बनाते थे उसमें क्या होता था, उनका केयर करने वाला नहीं था, उनको मतलब कैसा केयर करे वो बताने वाला नहीं था। क्योंकि नॉर्मल जो पार्लर में जाओगे वो नहीं आपको बताएगा, उनको नॉलेज नहीं होती। भारत देश में चलता था, फ्रांस, रशिया, कनाडा, यहाँ चलता था। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लेके यहाँ पे मैंने इंडिया में चालू की, और प्रोफेशनल तरीके से ये जो है एक्सटेंशन भी अटैच होते हैं, एक्सटेंशन अटैच होते हैं, परमानेंट अटैच होते हैं, जिसको कैरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है 10 साल तक। अच्छा, तो फिर एक और सवाल मिल गया मुझे, कैसे कि इसका टेक केयर किया जाए, ये भी आप ज़रा बता दीजिए। केयर में देखो, जैसे इसको जो है प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करवाना पड़ता है, ताकि ये बाल आपस में उलझे नहीं। क्योंकि जब उलझ जाता है, मेरे पास काफ़ी ऐसे साधु संत आते हैं, क्लाइंट आते हैं, जिनके बाल और जटा ऐसे उलझ जाते हैं कि पूरा इतना बड़ा जूट हो जाता है। तो वो इतने साल की मेहनत में उन ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मजबूरन उनको कटवाना पड़ता है। तो इतने साल की जो मेहनत, जो जटा बनती है, उनको कटवाना पड़े तो उनके दिल पे क्या बीतती होती, कैसा दुख होता होगा, ये हम ही जान सकते हैं। तो
अगर आप प्रॉपर मेंटेन करवाते रहोगे टाइम टू टाइम, तो ये जटा बात बीच में फंसेगी नहीं, और आपकी जैसी जटाएं जितना पुराना होगा उतना खूबसूरत होते जाएगा। नागा बाबाओं से जो मेरी कई बातें हुई हैं उनमें उन्होंने कहा कि वो महीना में 2 ही बार वॉश करते हैं चिता भस्म से। तो फिर आप लोग की क्या दिनचर्या है? आप लोग किस तरह से इसको हाँ, तो सही है। इसमें देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डेली वॉश करो। कैसा है, इसमें एक तरीके का नॉर्मल वॉश होता है, एक डिटॉक्स हो जाए तो अंदर से पूरा क्लीन करता है गंदगी। तो हम तो जैसे मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो सीज़न के हिसाब से वॉश करती हूँ। जैसे बारिश हो, ठंडी हो, तो उसमें नमी होती है, ठंड होता है, जल्दी सूखता नहीं है बाल, तो वो टाइम पे मैं 15 दिन में एक बार वॉश करती हूँ। बाकी गर्मियों के सीज़न में हर 2 दिन में वॉश करती हूँ। हर 2 दिन में कोई दिक्कत? जैसे आपने बोले भस्म वगैरह से धोते हैं, तो हाँ, जो स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, जो रिलीजियस है, वो भस्म से वॉश करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं। तो मेरा भी ऐसा है कि महीने 2 महीने में एक बार मैं भी भस्म लगा के स्पर्श कर लेती हूँ। अब जता बांधते हुए एक अंतिम सवाल का जवाब चाहूँगा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि बहुत से युवा हैं जो नशा की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? और सनातन से कुछ लोग विमुख हो रहे हैं, उनको क्या? ये दोनों सवाल का जवाब। देखो, ये जो नशा का जो मामला है वो हर सिटी में हर जगह बढ़ते जा रहा है। तो मेन उसका रूट कॉज क्या है? नशा आ कहाँ से रहा है? उनको अलाउ कौन कर रहा है? परमिशन कौन दे रहा है? युवाओं को डायरेक्ट तो नशा मिल नहीं जाएगा। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जो नशा बेचते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े हाथ होते हैं। तो कहाँ से आ रहा है, इसका ये करिए समाधान। देश को जो है, सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए इस मामले में, ताकि नशा जो है कम्प्लीटली बैन हो जाए, कहीं भी नहीं मिले, कोई भी सोर्स नहीं हो कि कोई भी, चाहे ब्लैक में या कहीं से भी सोर्स। अभी कहीं ना कहीं सोर्स होगा तभी तो आ रहा है ना नशा। कहीं ना कहीं से परमिशन मिल रही, कहीं ना कहीं से सोर्स, कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा है बड़ी चीज़, तभी तो वो आ रहा है, तभी तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, और तभी युवाओं तक पहुंच रहा है। और युवाओं से मैं यही बोलना चाहूँगी कि नशे के चक्कर में मत रहिए। नशा करना है तो महादेव जी की भक्ति का नशा करिए, बाकी नशा तो सब फालतू है।